नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है गिलहरी। ये कहानी लिखी है त्रिपुरारी शर्मा ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं अतनु रॉय ने। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तब गिलहरी खरगोश की तरह ज़मीन में गड्ढा बनाकर रहा करती थी। वह इधर उधर उछलती फुदकती और बड़े बड़े पेड़ों को देखती। उसे रस भरे फल खाना बहुत अच्छा लगता था। पेड़ों से लटकते फल देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता। लेकिन वो कर क्या सकती थी? सिर्फ इंतजार करती कि कोई फल गिरे और वह लपक कर उसको खा जाए। तोता आता, फल में चोंच मारकर आधा खाता और बाकी नीचे गिरा देता। कौआ भी यही करता। गिलहरी के हिस्से में आधा खाया हुआ फल ही आता, उसी से वह पेट भर लेती। मगर उसका मन कहता, क्यों न मैं भी पूरा फल खाऊं, जो चाहे उसे ही चख पाऊं। इस तरह से गिलहरी गाना गाती। गिलहरी की नज़र सबसे ऊपर वाली टहनी पर लगे हुए फल पर थी। उसे सबसे ज़्यादा धूप मिलती थी। वह पका और रस भरा लगता था। गिलहरी ने तोते से कहा, भैया वह फल तोड़ कर मुझे दे दो। मगर तोते ने एक न सुनी। तब गिलहरी ने कौवे को भी अपनी इच्छा जताई। कौवा बोला, ऊंचा जाने का जिसमें हो बल, वही पाता ऊंची डाली का फल। तो इस तरह से गिलहरी को फल नहीं मिल पाता। गिलहरी मन मारकर रह गई। उसने खरगोश से पूछा, क्यों मैं चाहती ऊंची डाली का फल, मुझ में जब नहीं ऊंचा जाने का बल। खरगोश ने कहा, तोते के पास पंख हैं, कौए के पास भी पंख है, उछल कूद बस यही तुम्हारा रंग ढंग है। इस तरह से गिलहरी को सब कह देते। उसके बाद देखिए क्या हुआ। गिलहरी को खरगोश की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। मगर जब जब वह सबसे ऊंची डाली का फल देखती, उछल उछल कर बस उसी की ओर लपकती। यूं करते करते वह काफ़ी ऊंचाई तक उछलने लगी और एक दिन पेड़ का सबसे नीची डाली को छू पाई। फिर क्या था, वह उस डाली पर चढ़ गई और इसी तरह डाली डाली ऊपर चढ़ती चली गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गिलहरी ने बिना पंख बिना उड़े वह ऊपर पहुंच गई। कौवा और तोता हैरान रह गए, लेकिन तब तक फल का मौसम जा चुका था। ऊपर वाली टहनी का फल कहीं गिर गया था। गिलहरी ने सोचा, आ गई हूँ, अब पेड़ के ऊपर जाऊंगी, अब फल चक्कर ही। सो गिलहरी वहीं पेड़ पर कूदती फांदती फल खाने का इंतजार करती रही। वहीं से अपने दोस्त खरगोश से बतियाती भी रही। और एक दिन ऐसा आया कि वो फल का मौसम आ गया। देखिए फिर क्या हुआ। जब फलों का मौसम लौटा और फल पके, गिलहरी ने उन्हें खूब चखा। वह खरगोश को नहीं भूली, उसे भी दिया रंग भरा रस भरा पूरा फल, और उन्होंने खूब आनंद से फल खाया। तब तक गिलहरी को पेड़ पर रहना अच्छा लगने लगा था। वह वहीं रहने लगी। कभी कभी नीचे भी उतरती, खरगोश से मिलती, इधर उधर टहलती, फिर सट से ऊपर चढ़ जाती। बिना पंख ऊपर की डाली पर बैठकर वह नित्य नया फल चखती। तो इस तरह से गिलहरी ने अच्छे अच्छे फल खाए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। अब कुछ बात कर लेते हैं। गिलहरी पेड़ पर लगे फलों को खाने के लिए उछलती और फुदकती थी। क्या आपने कभी अपने घर पर ऊंचाई पर रखी किसी चीज़ को लेने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो किस प्रकार की कोशिश की है और क्या आपका काम बन पाया? आपने जो कोशिश की, आपको उसमें सफलता मिली? गिलहरी बार बार कोशिश करके काफ़ी ऊंचाई तक उछलने लगी थी। क्या आपको याद है कभी आपने किसी काम की शुरुआत में ना करके बार बार कोशिश करने के बाद आसानी से वो काम कर लिया हो? तो बताओ, आपने कभी ऐसा हुआ? अच्छा, एक बात और बताओ, अगर गिलहरी की तरह आपको भी पेड़ पर चढ़ने का मौका मिले तो आप पेड़ पर चढ़कर क्या क्या करेंगे? सोचो और अपने साथियों को बताओ।